लेके पूजा की थाली योग मन में जगाई तेरी आरती उतारूं भोली माँ तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों महाराज जी, जैसा कि देखा जाए तो आज श्रीमद् देवी भागवत कथा चल रही है। तो भागवत कथा क्या है और श्रीमद् देवी भागवत कथा क्या है, लोगों को कैसे पता चली, इसका मीनिंग क्या है और क्या है, फर्स्ट टाइम हमने देखा है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं माता रानी के श्री चरणों में प्रणाम करूंगा और लोगों तक आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्वता। ये माता रानी की कथा के बारे में जो आपने पूछा और ये 9 दिवसीय कथा मैं यहाँ कह भी रहा हूँ, तो आपने दोनों में बड़ा सुंदर प्रश्न किया हमसे कि देवी भागवत क्या है और भागवत महापुराण क्या है। देखिए, भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है, कृष्ण भगवान की कथा का वर्णन किया गया है और वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाया है। वो है भागवत महापुराण। जब उनको ये हुआ कि अब हमारा शरीर नहीं रहेगा तो गंगा के किनारे जाकर के सुखदेव भगवान से उन्होंने कथा सुना। देवी भागवत वो कथा है जब राजा परीक्षित को ये लगा कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे तो 7 तल वाला इन्होंने मकान बनाया और 7 तल वाला मकान बना करके इन्होंने अपने प्राण बचाने की कोशिश किया, लेकिन अंतोगत्वा उनके प्राण नहीं बचे। जब उनके प्राण नहीं बचे तो उनका पुत्र राज्याभिषेक हुआ और उनका नाम था जन्मेजय। जन्मेजय जी ने पहले सर्पेष्टि यज्ञ किया, बाद में आस्तिक मुनि आकर के मना किए। जब मना किए तो इन्होंने क्या किया, पूछा हमारे पिता का कल्याण कैसे होगा। तो वेद व्यास जी ने कहा अपने पिता के लिए आप देवी भागवत की कथा सुनाइए। तो वेद व्यास जी ने जन्मेजय जी को जो कथा सुनाया वो है श्रीमद् देवी भागवत, और जो वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को स्वयं कथा सुनाया वो है भागवत महापुराण की कथा। जैसा कि देखा जाए महाराज जी, आपकी वाणी से देखा जाए तो पूरे महिलाएं भक्तिमय हो गया यहाँ का वातावरण। क्या कहना चाहोगे अदर जो लोगों को कि ये जो आपकी श्रीमद् देवी भागवत कथा चल रही है, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, हमारी तो जहाँ भी कथा रहती है हम धर्म के लिए ही कथा करते हैं। ये हमारा ब्राह्मण तन भगवान ने दिया है, तो ब्राह्मण तन समाज को समर्पित है, अपने सनातन धर्म को समर्पित है। मैं माताओं से एक ही याचना करता हूँ, मैं जहाँ कथा करता हूँ इनसे कहता हूँ मुझे दक्षिणा दोगे? ये कहती है महाराज जी दूंगा, क्योंकि कथा सुनने के बाद दक्षिणा देनी चाहिए। मैं इनसे 9 दिन की कथा रहती है तो 8 दिन कहता हूँ मैं सोने की अंगूठी लूंगा, मैं चैन लूंगा, लेकिन 9वें दिन मैं एक ही दक्षिणा मांगता हूं कि मेरी माताएं ऐसी दक्षिणा दो कि आपका बेटा जाए तो अपने पिता के चरण छूकर स्कूल जाए, अपने माता के चरण छूकर के स्कूल जाए, अपने पुत्र को सनातनी बनाओ, यही मैं मांग करता हूं। जैसा कि देखा जाए महाराज जी, आजकल बच्चे लोग और फैमिली सब मेंबर मोबाइल में बिजी रहते हो। आज इन्होंने इतना आयोजक वालों ने कार्यक्रम भी रखा है, क्या कहना चाहेगा? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये बात हमारी चला में भी आई थी कि महाराज जी आजकल के बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। तो मेरी माताएं, मैंने एक दिन कहा था अपनी मोबाइल उठा करके, ये मोबाइल आज के समय में चुड़ैल है और ये मोबाइल आजकल के समय में सबसे बड़ी मीडिया है। विचार करना, मैंने दोनों शब्द कहा है।
जैसे आज ही आप लोग मोबाइल के माध्यम से जो ले रहे हो तो ये संसार में जन कल्याण का काम कर रहे हो। और एक बच्चा जब मोबाइल में गेम खेलता है और पबजी खेल करके और छत से कूद करके मर जाता है, अपने प्राण त्याग देता है, उसके लिए सबसे बड़े चुड़ैल और डायन है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को इतना काबिल बना दो कि सर्प में और रस्सी में भेद करना सीख ले। यही मैं प्रचार करना चाहता हूँ। धन्यवाद महाराज जी। जैसा कि देखा जाए तो आज ये कथा चल रही है, कहीं ना कहीं सनातन धर्म जुड़ने का कोशिश हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सनातनी बनाएं, जिससे आने वाले भविष्य में हमारा सनातन धर्म मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा, हमारा परिवार मजबूत होगा। और सनातन मेरा धर्म है, इसकी रक्षा करना हम सबका कर्म है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संस्कारी बनाएं। मोबाइल की बात अभी आपने पूछा, सही बात है। देखिए, जब मोबाइल नहीं रहता था तो हमारी यहाँ जब आते थे तो सब लोग साथ में बैठकर, हमारे नाना नानी जो होते थे किस्सा कहानियाँ सुनाया करते थे, तो उस माध्यम से बच्चों के अंदर संस्कार दिया करते थे। आज मोबाइल युग आ गया है, हम आप बैठे हैं, बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, किसी को किसी चीज़ से कुछ पड़ी नहीं है। इसके लिए हम ये भी कहना चाहेंगे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से दूर रखें। ठीक है, ये भी बात सही है कि टीवी जब से आई है तो कहते हैं घर में आई ज्ञान की गंगा है। कितना हमको ज्ञान उसमें से लेना है, कितना नहीं लेना है, हम बच्चों को बताएं कि जो जरूरी चीज़ है वही आप मोबाइल से लीजिए, अन्यथा दूसरी चीज़ों को ना। ओके, थैंक यू सर। आपका नाम? अवधेश पांडे। ओके, क्या कहना चाहोगे आज जो कथा रखी है? आज कथा जो हो रही है बहुत बढ़िया, धर्म के आधारित हो रही है, और जो गुरुजी ने कहा है बिल्कुल सत्य कहा है, और ऐसे ही होना चाहिए। धर्म का काम पहले होना चाहिए। सभी माताओं बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि मोबाइल अपने बच्चों को कम से कम दें, समय के अनुसार ही यूज करने के लिए दें। ओके, थैंक यू।